गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विशाल शर्मा आपका फिजिक्स टीचर। आज आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। क्या बताया था कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन जो है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को पढ़ना। सबसे पहली बात मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बता दूं आपको। ये मीन पोजीशन थी बेटा, ये एक्सट्रीम राइट था, ये एक्सट्रीम क्या था, लेफ्ट था। यहाँ पर वेलोसिटी जीरो थी, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो थी, यहाँ पर वेलोसिटी क्या थी, मैक्सिमम थी। बोलो क्लियर बात, सही बात। टाइम जीरो पे यहाँ से स्टार्ट किया मान लो हमने। बोलो क्लियर है। अब हुआ क्या, ये पार्टिकल इधर जाएगा, एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी को कम करेगा, फिर एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी को यहाँ पे बढ़ाएगा, दोबारा वी करेगा, फिर एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी को कम करेगा, जीरो करेगा, फिर एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा, दोबारा क्या करेगा, वी करेगा। बोलो सही है। तो रास्ते में किसी भी पॉइंट पे मैं पढ़ लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, वी वाई। कितनी डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, शाबाश, वाई। वाई डिस्प्लेसमेंट है इस पर्टिकुलर पी पॉइंट की। तो यहाँ पर वेलोसिटी बदल चुकी होगी, या वी मैक्स होगी या जीरो होगी, कुछ और होगी सर। वी मैक्स से कन्फर्म है छोटी होगी, और जीरो से कन्फर्म है बड़ी होगी। सही है। तो कितनी होगी, वी होगी सर। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। अब आपको मैंने बताया था SHM है A इज इक्वल टू माइनस A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। जैसे आप प्रोपोर्शनलिटी आते हैं बेटा, एक कांस्टेंट आता है, क्या कहलाएगा वो कांस्टेंट, ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM। अब क्या बोलोगे आप एक्सेलरेशन को, dv/dt, बिल्कुल सही बात है, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। वेलोसिटी होती है dy/dt। क्या होती है, dy/dt, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को मैं वाई मान रहा हूँ। अब यहाँ पर जब पुट कर देंगे तो आ जाएगा d2y/dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। बोलो समझ में आया या नहीं आया, बिल्कुल समझ में आ गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM। दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM, है ना। ये वही इक्वेशन है, सेम की सेम, बस एक्सेलरेशन को हमने यहाँ पर डबल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख लिया है। डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहली बात मैंने यहाँ करा बेटा, dv/dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई था हमारा। मैंने ऊपर नीचे यहाँ पर dy से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। कर दिया कि नहीं कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब आप जानते हो dy/dt क्या होगा, dy/dt क्या होगा, वेलोसिटी होगी। पुट कर दो तो वेलोसिटी इंटू dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई dy। बोलो आया समझ में कि नहीं आया, बिल्कुल आया सर। अब एक बात बताओ, जब y की वैल्यू मैक्सिमम है, y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी हो सकती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। बचपन में पढ़ा था, याद आ गया होगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। बिल्कुल सही बात है। उस एम्पलीट्यूड को मैं दिखाऊंगा A से। तो y जब A था तो वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, क्योंकि एक्सट्रीम पर वेलोसिटी क्या है, जीरो। और जब y रास्ते में कहीं भी y था, उस समय वेलोसिटी रास्ते में कितनी थी, v थी। बोलो क्लियर है। इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बताऊंगा आगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे। अब मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है बेटा, हटा चुके हैं हम इसको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने डेरिवेटिव बता दिया मैंने आपको, क्या, v dv का इंटीग्रेशन आप सब बच्चे जानते हैं, v²/2 होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, y dy का होता है y²/2। लिमिट्स y में लगेंगी कहाँ से कहाँ तक, एम्पलीट्यूड से y तक, और वेलोसिटी में लगेंगी कहाँ से कहाँ तक, जल्दी बोलो शाबाश। वेलोसिटी में लिमिट्स, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट v। 2 से 2 कट गया है, बोलो क्लियर हो रहा है। अपर लिमिट डालेंगे तो आएगा v², लोअर लिमिट डालेंगे तो 0²। 0² को हम हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है उसका। माइनस ओमेगा स्क्वायर, जब हम y में अपर लिमिट डालेंगे तो y², माइनस y में लोअर लिमिट डालेंगे एम्पलीट्यूड तो a²। बोलो क्लियर है, क्लियर है मेरे बच्चे। तो वेलोसिटी कितनी आ चुकी है, वेलोसिटी आ चुकी है सर ओमेगा स्क्वायर a² माइनस y² आ चुकी है, और इसका अंडर रूट और प्लस माइनस। प्लस माइनस आपको समझ में आ रहा है, जब इधर जा रहा है तो प्लस, जब वापस आ रहा है तो माइनस। सही है। इधर जाते हुए क्या होगी, वेलोसिटी प्लस, और इधर जाते हुए क्या होगी, माइनस, फिर इधर जाते हुए क्या होगी, माइनस, फिर जब वापस इधर आ रहा होगा तो क्या होगी, प्लस। बोलो क्लियर है। तो ये वेलोसिटी आ चुकी है एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। बोलो क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो आपने वेलोसिटी निकाल ली एज ए फंक्शन ऑफ
डिस्प्लेसमेंट। अब क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, अब हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कैसे निकालेंगे आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बताऊंगा मैं आपको। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे चलते हैं। बिल्कुल चलेंगे आगे सर, चलेंगे चलेंगे चलेंगे। सबसे पहली बात, आप मेरे को एक छोटी सी बात बताओ पढ़ने से पहले कि y की वैल्यू जब 0 है, एट y इक्वल टू 0, वेलोसिटी कितनी होगी? जब y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 होगी तो मीन पोजीशन होगी, और मीन पोजीशन में वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। कितनी होगी? v मैक्स। सही है, y की वैल्यू 0 डाल दो, डाल दी, वेलोसिटी कितनी आएगी? v मैक्स। तो v मैक्स कितना आने वाला है सर? शाबाश बताओ। y 0 डाल दो, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अंडर रूट से हट जाएगा, कितना आ जाएगा? a ओमेगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आएगी बेटा? a ओमेगा आएगी। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सही है, क्लियर है एकदम। चलो अब आगे पढ़ते हैं। हटा दें इसको, हटा दें, हटा दो सर, बिल्कुल हटा रहे हैं सर, हटा देते हैं, आप कह रहे हो तो ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम। आगे हम पढ़ेंगे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो मान लेते हैं, फिर से डायग्राम बना लेते हैं एक बार। ये मीन पोजीशन था, ये एक्सट्रीम था, ये भी एक्सट्रीम था, ये राइट एक्सट्रीम था, ये लेफ्ट एक्सट्रीम था। किसी भी इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट y थी, पॉइंट P पढ़ रहे हैं हम, और वेलोसिटी क्या थी इसकी? v थी। बोलो क्लियर है? ऐसे ही पढ़ रहे हैं हम। तो वेलोसिटी क्या निकाली हमने? वेलोसिटी हमने निकाली ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वेलोसिटी को लिख दिया dy बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो dy आ चुका है, इंटीग्रल के अंदर डिफरेंशियल बना लिया है हमने। dy अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अलग कर दिया, ओमेगा अलग कर दिया। ओमेगा कांस्टेंट था, वेरिएबल था? ओमेगा कांस्टेंट था सर, कैसी बात कर रहे हो? ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट आया। सबसे पहले मैं मान रहा हूँ, ठीक है ना, मैं कौन सा केस पढ़ रहा हूँ? जब टाइम 0 पे मेरा पार्टिकल कहाँ से शुरू कर रहा है मेरे बच्चे? मीन पोजीशन से शुरू कर रहा है। यानी टाइम 0 पे y क्या है? 0। टाइम t पे y कितना है? y। बोलो क्लियर है? अब इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व किया जाए? मेडिकल वाले बच्चे टेंशन में आ चुके हैं कि सर इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सर बताएंगे कैसे इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने का तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे हम? y को मान लेंगे a साइन थीटा। मान लोगे? जब y को आप a साइन थीटा मानोगे तो क्या आएगा बेटा यहाँ पर? जल्दी बोलो। और dy को क्या आएगा? dy क्या आएगा फिर? a cos थीटा डी थीटा डिफरेंशिएट कर दिया। सही है, y की वैल्यू पुट कर दो तो 0 से y आ चुका है, ठीक है। और dy क्या आ चुका है? a cos थीटा डी थीटा। और y जब डालूंगा यहाँ पे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? cos स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट हट जाएगा, आ जाएगा a cos थीटा। a cos थीटा से a cos थीटा कट गया, ओमेगा dt का इंटीग्रेशन t, और लिमिट 0 से t, तो t बन गया। अब आ जाओ लिमिट्स पर। ये y की लिमिट्स थी, अब थीटा की लिमिट डलेंगे। किसकी लिमिट डलेंगी? थीटा की। तो y की लोअर लिमिट क्या थी? शाबाश, 0। थीटा की लोअर लिमिट क्या होगी? y को 0 डालो, थीटा भी 0 आ रहा है। y की अपर लिमिट क्या थी? a। थीटा की अपर लिमिट क्या होगी? y की जगह a डालो। y की अपर लिमिट क्या थी? सॉरी y की अपर लिमिट y थी ना, 0 से y मान रहे थे हम, एम्पलीट्यूड तक नहीं, 0 से y। तो थीटा की अपर लिमिट क्या होगी? y की जगह y रहने देंगे, थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स y बाय a। साइन इनवर्स y बाय a, तो डाल देंगे 0 से साइन इनवर्स y बाय a। बोलो क्लियर है? अब डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है सर? जल्दी बताओ। थीटा होने वाला है। थीटा डाल देंगे अपर लिमिट में, कितना आने वाला है? इस इक्वेशन को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। थीटा जब अपर लिमिट में डालेंगे तो आएगा थीटा, आएगा साइन इनवर्स y बाय। लोअर लिमिट में थीटा को डालेंगे 0, तो आएगा 0 ओमेगा टी। बोलो क्लियर है? अब ये साइन इनवर्स इधर चला गया है, y बाय a आ चुका है साइन ओमेगा टी। बिल्कुल सही बात है। तो y आ चुका है a साइन ओमेगा टी। y कितना आ चुका है? a साइन ओमेगा टी। पर ध्यान रहे, दिस इज द इक्वेशन इफ पार्टिकल स्टार्ट्स, कहाँ से स्टार्ट करता है? फ्रॉम मीन पोजीशन। पार्टिकल अगर टाइम 0 पर कहाँ पर है?
मीन पोजीशन पर है, तब हम इक्वेशन क्या लगाएंगे, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। बोलो समझ में आया? समझ में आया तो यस सर बोल दो, लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। अब आती है बात कि अगर मीन पोजीशन से ना स्टार्ट करे तो क्या करेंगे, चलो तब भी पढ़ लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, शाबाश ले लिया, नोट करते रहना साथ साथ, है ना। जैसे ही स्क्रीनशॉट लेकर फिर आप इसको क्या करना, नोट्स बनाना प्रॉपर, ठीक है, तब अच्छे से समझ में आएगा। और चलो अब मैं हटा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये केस लेता हूँ कि टाइम 0 पे मेरा पार्टिकल मीन से स्टार्ट नहीं हो रहा, टाइम 0 पे मेरा पार्टिकल मीन से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो क्या होगा, इसको हटा देते हैं, है ना। तो लिख लें, इफ पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 0 इज नॉट एट, कहाँ पर नहीं है, मीन पोजीशन पर, तो हम क्या करने वाले हैं, नॉट एट मीन पोजीशन, ठीक है। चलो अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका इंटीग्रल बना था dy बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा dt बना था, इंटीग्रल बनाया था मैंने, ये बिल्कुल बनाया था। अब ध्यान से देखो इधर, मान लो ये आपका मीन पोजीशन है और टाइम 0 पे मेरा पार्टिकल कहाँ पर है, मीन पोजीशन से y0 दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, y0 दूरी पर। और किसी टाइम पर्टिकुलर टाइम पे मैं जब पढ़ रहा हूँ तो मेरे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है, y हो चुका है। ये क्या था, एक्सट्रीम, ये क्या था, एक्सट्रीम। बोलो इसको बोलते थे लेफ्ट एक्सट्रीम, इसको बोलते थे राइट एक्सट्रीम। अब टाइम 0 पे मेरा पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जल्दी बोलो, y0 से, है ना। मीन पोजीशन से कितनी दूरी से स्टार्ट हो रहा है बेटा, y0 से। चलो अब टाइम 0 पे लिमिट आएगी y0, टाइम t पे लिमिट आएगी y। अब फिर से सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा, y को a साइन थीटा पुट करूंगा, बिल्कुल सही बात है। dy फिर से क्या होगा, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, a cos थीटा d थीटा होगा। अब y में लोअर लिमिट डलेगी y0, तो थीटा में लोअर लिमिट क्या आएगी, y में लोअर लिमिट डलेगी y0, तो थीटा में लोअर लिमिट आएगी साइन इनवर्स y0 बाय a। और y में अपर लिमिट डलेगी पिछली बार की तरह y, है ना। तो थीटा में अपर लिमिट कितनी आएगी, डालो y की जगह y, साइन इनवर्स y बाय a आएगी। थीटा में लोअर अपर लिमिट आ चुकी हैं, याद करो आप, dy को बनाया था a cos थीटा d थीटा, नीचे बन गया था a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और उसका अंडर रूट मतलब a cos थीटा, ऊपर a cos थीटा नीचे a cos थीटा कट गए, d थीटा बचा। d थीटा का इंटीग्रेशन सॉल्व करके आ चुका है थीटा। अब थीटा में लगेंगी लोअर लिमिट, थीटा में लगेंगी अपर लिमिट, और इधर आएगा ओमेगा टी, हाँ या ना। जब थीटा में अपर लिमिट लगाओगे ये वाली, तो आएगा साइन इनवर्स y बाय a, फिर माइनस थीटा में लोअर लिमिट लगाओगे, आएगा साइन इनवर्स y0 बाय a इज इक्वल टू ओमेगा टी। बोलो क्लियर है यहाँ तक, सही है एकदम, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, ये साइन इनवर्स y0 बाय a होगा क्या, आपके हिसाब से क्या होगा? साइन इनवर्स के अंदर कुछ डला हो, आउटपुट क्या आता है? आउटपुट आता है एंगल। क्या आता है आउटपुट? एंगल। तो मैं इस एंगल को मान लेता हूं थीटा। क्या मान लेता हूं? थीटा। तो साइन इनवर्स y0 बाय a मेरा बन रहा है एंगल, उसको मैंने मान लिया है थीटा। बोलो सही है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको उधर ले जाओ, क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स y बाय a इज इक्वल टू, ये थीटा वो थीटा अलग है बेटा, ये थीटा वेरिएबल है ना, ये थीटा अलग माना है मैंने, ठीक है। इसको थीटा नोट मान लो चाहे अल्फा मान लो, कोई इशू नहीं है। तो आ जाएगा, ये इधर जाएगा जब, तो ये इधर क्या बनेगा? थीटा। तो ओमेगा टी प्लस थीटा। बोलो सही है। तो साइन इनवर्स इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा भाई? ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इक्वेशन आ जाएगी ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अगर मेरा पार्टिकल टाइम 0 पे मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं करता, तो इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। थीटा थीटा की जगह आप अल्फा भी लिख सकते हो, थीटा नोट भी लिख सकते हो। थीटा नोट लिख लो, लिखना है तो कोई इशू नहीं है, आप कंफ्यूज मत होना। ये थीटा और वो थीटा मेरे बच्चे क्या है? अलग अलग है ना। वो थीटा वेरिएबल था इंटीग्रल का, ये थीटा कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि y0 भी फिक्स होगा,
वाई नॉट फिक्स होगा ना कि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ए भी फिक्स होगा, बोलो सही है ना। तो वाई नॉट और ए को डिवाइड करूंगा तो साइन इनवर्स के अंदर आएगा, तो आउटपुट क्या आएगा, एंगल, तो वो एंगल भी तो फिक्स ही होगा ना सर, बिल्कुल फिक्स होगा। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा नोट आ चुका है। तो हम समराइज कर लेते हैं, हमने सीखा क्या, हटा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, हटा दें, चलो हटा देते हैं। अब हम समराइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या है ना, पढ़ा क्या है, फटाफट एक बार समराइज कर लेते हैं। प्रूफ तो मैंने आपको बता दिया है, अब समराइज करना बाकी है। हमने एक केस तो पढ़ा ये कि जब टाइम 0 पे मेरा पार्टिकल मीन से स्टार्ट हो रहा है ना, तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे वाई डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ टाइम कितना हो चुका है, टी हो चुका है। ये क्या थी, राइट एक्सट्रीम, ये क्या थी, लेफ्ट एक्सट्रीम। तो यहाँ पर वाई की इक्वेशन बन चुकी है ए साइन ओमेगा टी, बोलो हाँ या ना, हाँ। दूसरा केस मैंने ये पढ़ा है कि अगर ये फिर से लेफ्ट एक्सट्रीम है, ये फिर से राइट एक्सट्रीम है, ये फिर से मीन पोजीशन है, लेकिन इस बार पार्टिकल मीन पोजीशन से ना स्टार्ट करके इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है टाइम 0 पर, जो कि कितनी दूर है मीन पोजीशन से वाई नॉट। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे मीन पोजीशन से पार्टिकल की दूरी y होगी, आर्बिट्री पॉइंट P है। यहाँ पर इक्वेशन क्या कहलाएगी, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा नॉट, और थीटा नॉट क्या होगा यहाँ पर, साइन इनवर्स वाई नॉट बाय ए, कितना होगा, साइन इनवर्स वाई नॉट बाय ए। बोलो क्लियर है, ये दो अलग अलग इक्वेशन हुई क्या नहीं हुई, बिल्कुल हुई, सही है एकदम। डिटेल में समझ में आया कि नहीं आया, आया डिटेल में समझ में। तो अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं हो रहा तो इक्वेशन होती है ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा नोट। वहां पर थीटा नोट क्या होता है, साइन इनवर्स वाई नोट बाय, साइन इनवर्स वाई नोट बाय। इसकी फीलिंग आपको नेक्स्ट लेक्चर में आएगी। इसको बोलते हैं फेजर, क्या बोलते हैं, फेज, क्या बोलते हैं, फेज, इनिशियल फेज। कैसा फेज, इनिशियल फेज। तो अब ये पढ़ने के लिए इनिशियल फेज क्या होता है इसका दूसरा नाम होता है इपोक। ये पढ़ने के लिए इपोक क्या है, ये थीटा नोट है क्या, है ना, इसकी फीलिंग लेने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा फेजर, क्या पढ़ाऊंगा, फेजर। तब के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, लव यू ऑल मेरे बच्चों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, ठीक है ना।